प्रधानमंत्री बन पाएंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी और प्रधानमंत्री, अरे बहन जी, आप उनके डॉट डॉट वाले इंडिया में जिन्होंने छेद करने का काम किया, आई छेद एन छेद, इन्होंने जो छेद करने का काम किया, इनसे पूछ लीजिए, नीतीश कुमार से और ललन सिंह से पूछ के बिठा के पूछिए कि भैया तुमको राहुल गांधी पसंद है क्या। अब पूछिए ममता दीदी से जाके बंगाल के अंदर कि ममता दीदी राहुल भालो, बोले ना भालो। और जाके पूछिए यूपी से अखिलेश भैया से कि भैया राहुल चली, वो बोले ना चली, हाँ ना चली। गठबंधन में इतने छेद हैं, इंडिया में इन्होंने जितने छेद किए हैं, इनके गठबंधन में इतने छेद हैं, और इनके परिवार में भी, इनकी जो राजनीतिक विरासत इन्होंने समझ रखी है, इनके परिवार में इतने छेद होंगे, आप देख लीजिए। ऊपर से कहते हो सनातन 80% लोग मलेरिया और डेंगू है, इनको ख़त्म करना चाहिए। क्या आप लोग जब सत्ता में आएंगे देश की 80% जनता को ख़त्म करेंगे? सही बात है, सही सवाल। क्या आप लोग जब सत्ता में आएंगे, क्या भारत को ख़त्म करेंगे? क्या फिर से पाकिस्तान का राज होगा? क्या फिर से ब्रिटिश राज होगा? क्या फिर से पाकिस्तान यहाँ गोलाबारी दागेगा? क्या फिर चाइना आग दिखाएगा? क्या फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री दौड़ा अमेरिका जाएगा? ये आपको अच्छा नहीं लगता कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बराबर में बैठता है? और मेरा चौकीदार सशक्त है, मेरा चौकीदार ऐसा है कि कोई देश की तिजोरी पर डाका नहीं डाल सकता, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, ऐसा मेरा चौकीदार है। और तिजोरी संजो के रखा है, इसलिए हमें फिर से चौकीदार चाहिए, हमें साहिबजादे नहीं चाहिए, हमें परिवारवाद नहीं चाहिए। क्योंकि देश की जनता देख रही है इनको, ये मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इनके मोहब्बत की दुकान में मेरे भारत के लिए नफरत है। मैं भारतवासी हूँ और मेरे भारत के लिए इनकी मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान उपलब्ध है। ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? जब भारत की बात आती है, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत या प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाता है तो इनको कष्ट होता है। इंडिया शब्द कहाँ से आया आपको पता है? इंडिया अंग्रेज़ों ने दिया था, और अंग्रेज़ों के ऑफिसों के बाहर क्या लिखा होता था आपको पता है? इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द ऑफिस, इन द स्विमिंग पूल, ये लिखा होता था कि नहीं? क्या हमें भारत जो अजर है, भारत जो अमर है, हम भारत से हमें कष्ट होगा? या भारत जोड़ने की बात करते हैं, जो भारत जोड़ने की बात करते हैं उनको भारत सबसे दिक्कत है। या मोहब्बत की दुकान चलाने वाले की बात करते हैं, आपने पूछा आपने कभी कि मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हो, इस मोहब्बत की दुकान में सनातन के लिए नफरत क्यों है? पूछा आपने जाके इन डॉट वाले से कि भैया जब तुम डॉट गठबंधन बनाने की बात करते हो, लोकतंत्र में कहते हो हत्या हो गई, ऊपर से कहते हो सनातन 80% लोग मलेरिया और डेंगू है, इनको ख़त्म करना चाहिए। क्या आप लोग जब सत्ता में आएंगे देश की 80% जनता को ख़त्म करेंगे? सही बात है, सही सवाल। क्या आप लोग जब सत्ता में आएंगे, क्या भारत को ख़त्म करेंगे? क्या फिर से पाकिस्तान का राज होगा? क्या फिर से ब्रिटिश राज होगा? क्या फिर से पाकिस्तान यहाँ गोलाबारी दागेगा? क्या फिर चाइना आग दिखाएगा? क्या फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री दौड़ा अमेरिका जाएगा? ये आपको अच्छा नहीं लगता कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बराबर में बैठता है? और आज देश का प्रधानमंत्री, बहन जी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज देश का प्रधानमंत्री भारत की तो अगुवाई कर रहा है, लेकिन आज मेरे देश का प्रधान सेवक, आज मेरे देश का चौकीदार विश्व की अगुवाई कर रहा है। G20 में दिखा दिया ये आज का भारत है, ये उभरता हुआ भारत है। आप लोग ये कहते हैं ना, मनीष कश्यप बिहार का पत्रकार है, जब वो गरीबों की आवाज़ को उठाता है, शिक्षा के ऊपर बात करता है, स्वास्थ्य के ऊपर बात करता है, रोजगार के ऊपर बात करता है, तो उसके ऊपर NSA लगा देते हो। जानते हो क्यों बहन जी? मैं जानते हो क्यों कि वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है, वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार है। और बच नहीं रहा, एक गरीब आदमी की आवाज़ उठा रहा है अगर एक पत्रकार।
गरीब आदमी की नहीं, वो देश की आवाज़ ना उठाए। आज सबसे बड़े एक पत्रकार हमारे सुधीर चौधरी जी, जो देश में ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं और इनके चेहरों की कालिक बाहर निकाल देते हैं। इन्होंने जो सफ़ेद चेहरे पे कालिक पोती हुई है, उस कालिक को बाहर निकालने का काम सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार करते हैं, तो ये लोग FIR करते हैं, इनका कहना है। और ये लोग मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं देश को, ये लोग चाहते हैं कि भैया जब हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी 80% जनता को हम खात्मा करने का काम करेंगे। कोई एक पत्रकार, आपके जैसा पत्रकार माइक उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये हाल हो जाएगा देश का। देश में चुनाव बंद हो जाएंगे, देश की लोकतंत्र खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पूरा बुलेट प्रूफ अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है। राहुल गांधी तो कहते हैं लोकतंत्र तो भाजपा खत्म कर रही है, ED CBI का गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों को दबा रही है, नफरत फैला रही है चारों तरफ। एक बात आप मुझे बता दीजिए और सही से बताइएगा आप, अगर कल को यहाँ कोई चोरी करता है, कल को कोई चोर चोरी करता है, तो आप इनको बुलाइएगा या पुलिस को बुलाइएगा? बताइए। पुलिस को ही बुलाएंगे। तो कर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करेगा तो आप किसको बुलाइएगा? ED CBI बुलाएंगे। फिर कैसे लोकतंत्र खत्म हो गया? क्या आपको भ्रष्टाचार करने की छूट दे दें? क्या देश लूटने की छूट दे दें? क्या स्विस बैंक अकाउंट में स्विट्जरलैंड में स्विस बैंक अकाउंट में आपको खाता खोलने की छूट दे दें? क्या ट्रक भरकर बाहर पैसा भेजने की छूट दे दें? क्या देश को लूटने की आज़ादी है? क्या फिर से पाकिस्तान को यहाँ बुलाएं और क्या भैया आओ आओ बिरयानी खाओ, बम फोड़ो, भाग जाओ? ऐसा चाहते हैं क्या आप? पत्रकार महोदय, आप जैसे पत्रकारों की बदौलत आज देश की जो एक गरिमा है वो बनी हुई है। ये G20 में हमारे दिखा दिया। और देश के पत्रकारों की, भारत के पत्रकारों की का जो बखान है, ये हमारे विदेशी पत्रकार भी कर रहे हैं। यही बात नहीं पचती, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवादी पत्रकार जो हैं, यहाँ देशभक्त लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ ऐसे लोग हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं। क्या इंडिया माता की जय बोला जाता है? बोला जाता है क्या? भारत माता की जय बोला जाता है, बोलते हैं ना। तो भारत माता की जय अगर हम बोलते हैं तो हमसे आपको क्या परेशानी है? अगर देश अयोध्या में 500 साल हमारे अयोध्या में राम नरेश कुटिया में रहे, उनको एक भव्य उनके लिए घर बन रहा है, तो क्या परेशानी है आपको? वही लोग हैं जो राम पर सवाल उठाते हैं, कभी सनातन सब पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं डेंगू मलेरिया है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। मेरी बहन, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो दिखा रहे हैं, इन लोगों के चेहरों को उजागर कीजिए। क्योंकि देखिए मोदी जी ने, मैं थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, विकास की बात करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब मोदी जी आए थे ना 70 साल में, ये जो गठबंधन वाले हैं ना, पहले भी इनकी सरकार थी UPA के नाम से, 70 साल इन्होंने सरकार चलाया। आपको विश्वास नहीं होगा, ये वो लोग हैं जो गांव में माता बहनों के लिए शौचालय तक का निर्माण नहीं करवा पाए। 70 साल में तो बहुत बड़ी बात है कि शौचालय तक नहीं बनवा पाए। ये आपको सोचना पड़ेगा, और आप लोगों ने ही ये दिखाया था। 70 सालों में मेरी माताएं बहनों की आंखों से आंसू तक नहीं पोंछने का काम कर पाए। जन धन योजना के माध्यम, ये जो गैस रसोई योजना के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से मोदी जी ने इनको गैस और रसोई चूल्हा और जो सिलेंडर है उनको मुफ्त देने का काम किया। आज मेरी माएँ बहनें, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, बाढ़ हो, उनके घर में रोटी बनती है, उनका परिवार 2 वक्त का रोटी खाता है। अगर कल को बारिश आ जाती थी, सारा जलावन गीला हो जाता था, तो मेरी माता बहनें का परिवार, उनका परिवार भोजन नहीं कर पाता था। ये इनकी चिंता नहीं थी। आज देखिए मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं कि देश के बॉर्डर का अंतिम गांव, देश के बॉर्डर का अंतिम गांव अंतिम नहीं, वो मेरा पहला गांव है, और वहाँ से कॉन्वॉय शुरू होगा, वो दिल्ली तक आएगा। आज दिल्ली से कॉन्वॉय होके वहाँ नहीं कि रोड खड्डर वहाँ रोड नहीं है। आज देश के अंतिम जहाँ बैरिकेडिंग है, वहाँ से देश की सेना अगर चलेगी तो दिल्ली आके रुकती है। ये बदलता भारत है, ये आज का भारत है। इसलिए मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, देश की सेना से पूछिए, क्योंकि उन्हें पता है कि भैया देश की सेना को पता है दिल्ली की गद्दी पर ऐसा चौकीदार बैठा है, दिल्ली की गद्दी पर ऐसा चौकीदार बैठा है, ना चाइना के बॉर्डर पे, ना पाकिस्तान के बॉर्डर पे इनकी हिम्मत नहीं कि आँख मार जाए। मेरा चौकीदार सशक्त है।
मेरा चौकीदार ऐसा है कि कोई देश की तिजोरी पर डाका नहीं डाल सकता, कोई भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। ऐसा मेरा चौकीदार है और तिजोरी संजो के रखा है। इसलिए हमें फिर से चौकीदार चाहिए, हमें साहिबजादे नहीं चाहिए, हमें परिवारवाद नहीं चाहिए। आज हमें क्या चाहिए, हम इसी तरह से आपसे बात कर सकें। सुरक्षा का भाव चाहिए। कहीं बम के गोले तो नहीं फटे ना, 14 के बाद फटे क्या देश के अंदर? पाकिस्तान में फटते हैं, वहाँ नहीं फटते थे, लेकिन अब वहाँ फटते हैं। ये देश बदल रहा है। इसलिए हर देशवासी, पूरा भारत, हर भारत की जनता, चाहे युवा वर्ग हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, माताएं हो, बहनें हो, हर एक आदमी बोल रहा है भारत माता की जय। फिर से मोदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप देख रहे थे PS24, कैमरामैन शशि के साथ।